अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज का जो हमारा एक न्यू टॉपिक मैथ्स का क्लास 9 का फैक्टराइजेशन। दोस्तों, फैक्टराइजेशन जो है एक ऐसा तरीका है जिस तरीके के ज़रिए से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स एक एक्सप्रेशन हो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में फैक्टर्स बनाते हैं। अगर हमारे पास 3 टर्म्स गिवन हो, हम क्या करते हैं, उन तीनों टर्म में से एक ऐसी टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं जिसके दो मजीद टर्म्स बना के फिर दो दो टर्म्स के पेयर्स बना के उनमें से हम कॉमन निकालते हैं और जो अंदर बच जाता है वो दोनों में एज इट इज सेम होता है। इस तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाना, उस अमल को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें आप लोगों ने, लाजमी सी बात है, याद रखनी है। वो मैंने आप लोगों को नजर आ रहे होंगे फार्मूला से, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इनमें कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह प्रूफ हुए हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इनको मैं फिर प्रूफ करवा के बताऊंगा पास्कल्स ट्रायंगल के जरिए से। वो आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। रिमेनिंग जो है ये दोनों की और ये दोनों, ये उस ट्रायंगल के जरिए से, पास्कल्स ट्रायंगल के जरिए से सॉल्व तो नहीं होते हैं, लेकिन बस इनका आपने फार्मूला याद रखना है। मजीद इनकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। अगर मैं बात करूं a प्लस बी होल स्क्वायर का, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्या फार्मूला है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला नहीं होता, ये याद रखो। अगर जबरदस्ती फार्मूला बनाना चाहते हो वो एक कुछ और बात है। जबरदस्ती फार्मूला मतलब मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab जबरदस्ती में बना रहा हूं ना। इसको सॉल्व करके आप देख लेना अपनी बुक्स में, ये एज इट इज दोबारा ये हमें हासिल होगा। उसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है, याद रखो, ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और उसी तरह a माइनस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इनके मजीद दो और फार्मूलाज बनते हैं, वो इन्हीं से ही कॉमन निकाल के हम सॉल्व करते हैं। एक टर्म ये आती है, इनमें से हम इस तरह भी करते हैं, 3 और a और b को कॉमन निकाल के a प्लस बी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। हम a प्लस बी होल क्यूब को कभी कभार आप लोगों की बुक्स में इस तरह भी दिया जाता है। ये नहीं कहना कि यह फार्मूला गलत है, गलत नहीं है। इसको इस तरह भी आप फार्मूला को सॉल्व कर सकते हो, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये कैसे बना? हमने इधर इन दोनों टर्म्स में से, कौन सी? इन दोनों टर्म्स में से हमने 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, a इधर भी है, a इधर भी है और b इधर भी है, p इधर भी है, हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद इधर a स्क्वायर था तो a बच गया, इधर b स्क्वायर था तो b बच गया। उसी तरह इधर जब आप कॉमन लेते हो, माइनस तो कॉमन आएगा, माइनस कॉमन की वजह से क्या होगा? 3b, ab और bb, तो माइनस माइनस प्लस, इधर से a बचा, माइनस प्लस माइनस, इधर से b बचा, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। क्योंकि ये फार्मूले जो हैं, इन फार्मूलाज को आप लोगों ने याद रखना है। ये फार्मूलाज अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए तो फिर हम फैक्टराइजेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगी जिनमें हमने क्या करना होगा, जिनमें फार्मूला छुपा हुआ होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है, ये है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज याद रखना, a माइनस बी होल क्यूब में जो फार्मूला होता है, माइनस है तो इधर माइनस आएगा, लेकिन
राइट साइड में जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो ब्रैकेट के बाद सेकंड जो ब्रैकेट है इसमें ऑल पॉजिटिव आएंगी। अगर हम ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरफ जाए तो ए प्लस बी तो होगा, लेकिन इधर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर प्लस आया, माइनस के केस में इधर प्लस में माइनस आता है। यह फैक्टर भी याद रखना, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ गया, ए बी के साथ इधर प्लस है तो इधर माइनस आ गया। लेकिन हमने इससे पहले प्रीवियस फार्मूलास में क्या पढ़ा था, अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो ए बी के साथ प्लस आता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ए बी के साथ माइनस आता है। इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, ए बी के साथ इधर प्लस है तो प्लस आएगा, लेकिन इधर बात कुछ और है। तो इन फार्मूलास को याद रखना। अब मैं ये जो चार फार्मूलास हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इन चार फार्मूलास को आप लोगों को एक ट्राइंगल के जरिए से सॉल्व करवा के समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना हो, आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये फार्मूलास अक्सर स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा मसला होता है कि ये फार्मूलास बने क्यों, किस लिए बने, कभी कभार वो क्या से क्या बोल रहे होते हैं बेचारे मैथमेटिशियन को। तो इंशाल्लाह मैं इनको सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है, ये चार फार्मूलास और भी हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लेवल के मुताबिक चार ही हैं। पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल साहब ने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिस ट्रायंगल के जरिए से उन्होंने इन चार फार्मूला, चार तो नहीं ये ज्यादा हैं, फिलहाल मैं बात कहना चाह रहा हूं कि ये चार फार्मूलास को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो गया। उन्होंने कैसे ट्रायंगल बनाया, उन्होंने कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनाया। अब याद रखना, उन्होंने ये जो है ये वन है, वन वन वन, कुछ गैप रखा इनमें और डाउनवर्ड भी आ रहा है और गैप रख रहा है। थोड़ा सा गैप रखने के बाद, थोड़ा सा गैप रखने के बाद, थोड़ा सा गैप रखने के बाद अगर हम देखें, उन्होंने इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे अंदाज में सॉल्व किया जिससे हमें ये फार्मूला इजी वे में मिल गए। अब वो बात ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म, अगर हमारे पास फार्मूला में a प्लस बी होल स्क्वायर हो, अगर हमारे पास फार्मूला में a प्लस बी होल स्क्वायर हो, यानी अब इस फार्मूला के अंदर कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। वो ये कहते हैं किसी भी फार्मूला में अगर दो टर्म्स हो, क्या हो, अगर किसी भी फार्मूला में, अब ये जो पास्कल्स ट्रायंगल है वो हर फार्मूला के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ फार्मूलास हैं, मैंने जो टिक लगा के मैंने आप लोगों को शो किए हैं, कुछ इस तरह के फार्मूला और कुछ और हैं, वही बता दूंगा। इन फार्मूला के ऊपर एप्लीकेबल है, ना इनके ऊपर होता है एप्लीकेबल, ना इनके ऊपर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर भी नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर भी नहीं है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब वो बात ये कहते हैं, अगर किसी भी फार्मूला के ऊपर स्क्वायर आ जाए, अगर किसी भी फार्मूला के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो इसके स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो अंदर कितनी टर्म्स बनेंगी, तीन बनेंगी। अगर किसी फार्मूला के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स तीन होंगी। अगर किसी फार्मूला के ऊपर होल क्यूब हो जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स जब हम फार्मूला को ओपन करेंगे 4 टर्म्स होंगी। अगर किसी फार्मूला के ऊपर 5 हो जाए या 4 हो जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स 5, यानी पावर से एक इजाफा, पावर से एक ज्यादा टर्म्स, पावर जितनी हो उससे एक स्टेप आगे होंगी उसकी नंबर ऑफ टर्म्स जब हम फार्मूले को ओपन करेंगे। अब जरा देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने देखा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इधर होल स्क्वायर है, स्क्वायर से एक टर्म ज्यादा हो रही है ना, 1 2 3, कितनी टर्म्स है, 1 2 3। अगर मैं इसकी तरफ आऊं, इसकी बात करूं, इधर ऊपर क्या है, ऊपर 3 है, 3 की वजह से होल क्यूब है तो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। क्यूब हो, होल क्यूब हो तो 4 टर्म्स, होल स्क्वायर हो तो 3 टर्म्स, होल पावर 4 हो तो 4 टर्म्स, 4 नहीं 5 टर्म्स एंड सो ऑन। तो अब हमने क्या करना है, उन्होंने ट्राइंगल को फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री की टाइप में उन्होंने बाहर से 1 1 1 1 1 1 1 एक तरतीब में रखा। ये आप लोग भी ड्रा कर लो। अब इनकी तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि ये आमने सामने होने चाहिए, आमने सामने, ये आमने सामने, ये आमने सामने होने चाहिए। दूसरी बात ये कि
उन्होंने इस वन को इसके साथ या इस वन को इसके साथ प्लस किया है। क्या किया है? इस वन को इसके साथ या इस वन को इसके साथ प्लस किया है। 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 + 1 2। अब ये जो 2 लिखा है मैं 2 एग्जैक्ट इस 1 के नीचे लिखूंगा। दूसरी बात, अब इधर जरा आइए। अब इधर आने के बाद आपने इस 1 और इस 1 को प्लस नहीं करना, ना इस 1 और इस 1 को प्लस करना है, आपने इस 1 और इस 2 को प्लस करना है। 1 + 2 3। अब ये जो 3 होगा ये 1 और 2 के एग्जैक्ट सेंटर में लाई करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? और उसी तरह जब 1 को 2 से आपने प्लस किया, जब 1 को 2 से प्लस किया तो 2 को इस 1 से भी प्लस करोगे, 2 + 1, और ये जो 3 आएगा एग्जैक्ट इस प्लस के नीचे आएगा। अब अगेन, अब नेक्स्ट स्टेप में जब इधर आओगे तो इस 1 और इस 3 को प्लस करना है। 1 + 3 4, इसको प्लस किया तो 4 आया। 3 + 3 6, एग्जैक्ट इसके नीचे आया, नजर आ रहा है? उसी तरह 3 + 1 4, ये एग्जैक्ट नीचे। उसी तरह 1 + 4 5, एग्जैक्ट। 4 + 6 10, एग्जैक्ट। 6 + 4 10, एग्जैक्ट नीचे। और 4 + 1 5। मेरी बात लगता है आप लोगों को समझ आ रही है। अगर समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दें। तो 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15 एंड 5 + 1 6। मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है, अब किसी भी फार्मूले में ऊपर होल स्क्वायर हो, पास्कल्स की तरफ आ रहा हूं, ये पूरा का पूरा एक पास्कल्स ट्रायंगल ड्रा हो गया है। अब किसी भी फार्मूले के ऊपर स्क्वायर हो तो पास्कल्स ने क्या कहा? 3 टर्म्स होंगी फार्मूला जब ओपन करेंगे। तो अब इधर हमने देखना है वो 3 टर्म्स वाली ट्रायंगल की कौन सी लाइन है। इधर तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। उसी आते 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 हमें ये दिख रही है। इसको साइड कर लो। अब ये कैसे आई? आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके जरा गौर से देख लेना। बस ये स्टेप कुछ अलग सा है, बाकी स्टेप्स ओवरऑल सेम है। बस इस अलग स्टेप को थोड़ा सा गौर से समझ लेना। पास्कल्स ने बनाए हैं तो हमें समझना तो है इजी वे के लिए। अब इसको साइड करो 1 2 1, सही। अब पास्कल साहब कहते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड पे जाएं, अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं ए हमेशा ग्रेटर होगा, और हम जब राइट साइड की बात करें बी हमेशा ग्रेटर होगा। लेफ्ट साइड पे ए ग्रेटर होगा, बी साइड राइट साइड पे बी ग्रेटर होगा। क्यों होगा? अब इधर हमने जो टर्म्स लेनी है ए और बी की बात करनी है। अब इधर ए है और इधर बी है। अब ऊपर होल स्क्वायर है तो इधर लेफ्ट साइड पे ए के ऊपर भी स्क्वायर होगा, राइट साइड पे बी के ऊपर भी स्क्वायर होगा। दूसरी बात, यू जब ए मूव करेगा राइट साइड की जानिब, इसकी पावर कम होती जाएगी। जब ये ए का स्क्वायर छलांग लगाएगा 2 पर, इधर आके एक 2 के साथ ए की पावर 1 होगी, और जब ये नेक्स्ट स्टेप पे छलांग लगा के बी के पास चला जाएगा, ए के ऊपर 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? और उसी तरह बी जब लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड की जानिब जब आ रहा होता है, बी इधर स्क्वायर में है, इधर आएगा तो बी के ऊपर पावर 1 होगा। बी के पावर 1 हो गई। जब ये मजीद छलांग लगा के इधर आएगा तो बी के ऊपर 0। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब फार्मूले में ओवरऑल फार्मूले में क्या था? अगर फार्मूला ओवरऑल प्लस का हो, अगर फार्मूला ओवरऑल प्लस का हो तो आपने इस पूरे फार्मूले में प्लस 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 करते जाना है। अगर फार्मूले में प्लस हो तो आपने प्लस 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 करते जाना है। दूसरी बात, जरा मैं इधर मजीद सॉल्व करवाऊं। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आपने मैथ्स में पढ़ा है किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 हो तो किसके बराबर आती है? वो 1 के बराबर आती है। बिल्कुल। तो मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करके कुछ इसके इस फार्मूले की शक्ल की तरतीब देना चाहता हूं। अब जरा देखो, ए के ऊपर स्क्वायर है, सही है। ये 1 ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी के ऊपर 0 भी थोड़ी देर पहले बताया, ए के ऊपर 0 या बी के ऊपर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इधर भी 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बिल्कुल प्लस 2। और किसी भी टर्म के ऊपर कुछ ना हो तो 1 होता है। पावर में क्या होता है? 1 होता है। जो होता है लिखना जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में किसी भी चीज के साथ अगेन बात कर रहा हूं 4 चीजें जुड़ी होती है, जरूरत पड़ने पर हमें काम आती है। 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह फार्मूला मिला हमें।
अगर फार्मूले में प्लस हो दरमियान में, ओवरऑल टर्म्स के साथ प्लस 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 लिखोगे। अगर फार्मूले में माइनस हो तो तमाम टर्म्स के साथ प्लस माइनस प्लस, यानी शुरू में प्लस लिखना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अगर फार्मूले में दरमियान में अगर फार्मूले के दरमियान में माइनस आ जाए तो आपने क्या करना है, अल्टरनेट, शुरू में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, फिर प्लस के बाद फिर माइनस, क्योंकि इधर 3 टर्म्स थी तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अगर 4 टर्म भी होती है, नहीं अगर होती तो प्लस माइनस, यानी अब मैं बात करता हूं इनकी तरफ आ रहा हूं, अगर प्लस माइनस की अगर मैं बात करूं माइनस की तरफ आ जाएगी, दिस वन, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस माइनस, मेरी बात समझ रहे हो, प्लस वाली टर्म की तरफ आओ, प्लस 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 प्लस। अब ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब आइए ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब की तरफ चलते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर बता दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर बता दिया। अब देखते हैं ए प्लस बी होल क्यूब पर क्या होता है। अब पास्कल्स के मुताबिक देखिए, अब ए प्लस बी होल क्यूब, क्या ए प्लस बी होल क्यूब, अब ऊपर पावर में होल क्यूब है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 4 टर्म्स होंगी, दिस वन। जब 4 टर्म्स होंगी, इसको उठा लो, इसको साइड पे लाके लिख दो, क्या 1 3 3 1। अब चूंकि दरमियान में प्लस है तो ऑल प्लस ही होंगी, ये बात भी आप याद रखो। अगर माइनस हो तो फिर प्लस माइनस, यानी अल्टरनेट, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। अब जरा देखो 1 3 3, और आपको मालूम है फर्स्ट टर्म यानी लेफ्ट साइड की तरफ ए की हुकूमत होती है, राइट साइड की तरफ बी की हुकूमत होती है, यानी अब पावर में 3 है तो ए के ऊपर 3, बी के ऊपर 3, और ए जब राइट साइड की तरफ मूव करता है तो ए के ऊपर 2, नेक्स्ट स्टेप पे ए के ऊपर 1 और फिर ए के ऊपर 0। बी के ऊपर क्यूब है, इधर आएगा तो बी के ऊपर स्क्वायर, इधर आएगा तो बी के ऊपर 1 और इधर आएगा तो बी के ऊपर 0। चूंकि प्लस है तो ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव, मेरी बात समझ रहे हो। और दूसरी बात, अब अगेन वही बात, किसी भी टर्म के ऊपर पावर में 0 हो तो क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो सिंपली हम इधर से ए क्यूब अलग से लिखेंगे, प्लस 3a स्क्वायर, और b के ऊपर पावर 1 है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। b हालांकि होता है, जरूरत पड़ने पर हम उसको यूज करते हैं, ab स्क्वायर प्लस b क्यूब स्क्वायर था तो मुझे लिखना पड़ा, लेकिन 1 पावर 1 था तो मैंने नहीं लिखा। क्या इसकी ये शक्ल इस जैसी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। और दूसरी बात, अगर इधर माइनस होता, लेट सपोज अगर माइनस होता तो फर्स्ट टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसके साथ हमने 4 फार्मूलास पास्कल्स ट्रायंगल के जरिए से पढ़ लिए। और फर्दर अगर हम बात करें, अब जरा देखो, अगर a प्लस बी होल पावर 5 हो, अगर a प्लस बी होल पावर 6 हो, फिर क्या होगा। अब ये जो है ये हम यूज करेंगे a प्लस बी होल पावर स्क्वायर के लिए, उसी तरह ये जो है a प्लस बी होल क्यूब के लिए या a माइनस बी होल क्यूब के लिए, a प्लस बी होल की पावर 4 या -4 प्लस 5 ऊपर पावर 5 या माइनस, यानी प्लस माइनस के लिए अगर पावर 4 हो तो 5 टर्म्स यूज होंगी, 1 2 3 4 5। पावर 5 हो तो 6 टर्म्स, पावर 6 हो तो 7 टर्म्स। और आप लोग इससे बड़ा फार्मूला भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो इतना ही। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।